मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्क का भ्रमण कर अकादमिक लैब और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित न रहकर उद्योगों की जरूरत के अनुसार अपने कौशल को विकसित करना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। वहीं बदलती जरूरतों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्योगों की मांग के मुताबिक तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। एक तरह से प्रारंभ से सूत्रकार और हमारे बीच में अभी वर्तमान में मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, जिनके कारण से ये ग्लोबल पार्क की परिकल्पना साकार रूप ले पाई। यहाँ मौजूद श्रीमती अदिति गर्ग जी, जिनके विभाग का ये गौरवशाली अवसर है संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर घोषित ये ग्लोबल पार्क, और उस कार्यक्रम में मंच के सामने भी विराजे सभी स्वनामधन्य अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ इस संस्थान के समस्त अलग अलग प्रकार के दायित्ववान प्रिय मित्रों, इस अवसर पर आप सबका भी मैं जो संस्थान में प्रशिक्षु की तरह आए हुए सारे मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे संत रविदास जी, उनका नाम ही इस संस्थान के साथ जुड़ने से हम उनको उस रूप में भी स्मरण करें। उनका ये 650वां जन्म वर्ष चल रहा है और गंगा के किनारे एक अपनी गृहस्थ जीवन के माध्यम से भी रविदास जी का नाम अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सुधारक के क्षेत्र में, कौशल के साथ जीवन जीने में कई कारणों से रविदास जी को हम सदैव स्मरण करते हैं। उनकी अपनी उदात्त भावना के बलबूते पर भजन और कई कारणों से भजन भी उनका रूप जलोटा ने भी जो भजन गाया है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी, वो हम सब ने सुना है। उनके लिए उनके मन के भाव और उनका जीवन भी, रविदास जी का जीवन, हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करने के लिए वास्तव में रविदास जी का जीवन अद्भुत था। उनके अपने हाथ में, उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार के उतार चढ़ाव आए। उस समय के छुआछूत भरे वातावरण में भी उनने प्रभु की भक्ति करने में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई, लेकिन कौशल से अपने घर चलाने के लिए अपने हाथों से उन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना, उस मार्ग पे चल करके पूरा जीवन जी करके राणा सांगा से लेके बड़े से बड़े अलग अलग सुनाम धन्य शासकों को शिष्य बनाने का भी अवसर दिया, लेकिन मूल भाव को नहीं बदले। हमारे लिए भगवान कृष्ण का 64 कला 14 विद्या वाला और अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व भी हम उनको स्मरण करते, लेकिन भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वास्तव में उनके जीवन भर ये कौशल का ही तो यंत्र है। हमारे बीच में भगवान के उस घटनाक्रम को अगर देखें हर एक जगह हर एक प्रकार से, लेकिन आज तो सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। एक तरह